चुके हैं ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग का यूनिट नंबर 2 दैट इज रिटेल कंज्यूमर। इन प्रीवियस क्लास हम लोगों ने ये देखा कि जो यंग पॉपुलेशन है, इंडिया इज द यंग कंट्री और ये यंगेस्ट कंट्री बन जाएगा बाय 2030। तो वहाँ पर जो एवरेज एज होगी वो होगी 29। ठीक है, राइट। बट अभी भी आपको एक देखने के लिए एक चीज़ मिलेगी कि जो भी लोग यंग हैं वो या तो सिटीज़ में हैं या फिर सिटीज़ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, अपने रूरल एरियाज़ को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। ओके, नाउ इंक्रीज्ड disposable income have become the important factor for consumer preference for organized retail। लोग पहले क्या करते थे, अगर मैं सामान खरीदने की बात करूं तो आप लोग, अगर आपसे कोई सामान खरीदने के लिए बोले कि भाई आप कहाँ जाते हो, सो देयर विल बी टू आंसर्स। भाई एक तो लाला जी की शॉप है, लाला जी की शॉप। लाला जी शॉप कौन सी? ट्रेडिशनल रिटेलर। जो ट्रेडिशनल रिटेलर होते हैं ना, गली नुक्कड़ मोहल्ले के बाहर, या तो वहाँ पर आप जाते हैं या फिर किसी राशन की शॉप पर या किसी फार्मर से डायरेक्टली आप बाय कर रहे हैं। बट अगर इन मॉडर्न रिटेलिंग की मैं बात करूँ जो आजकल चल रही है, मॉडर्न रिटेलिंग के अंदर क्या देखते हैं आप? मॉडर्न रिटेलिंग में आपको जो भी सामान खरीदना होता है आप किसी ऑर्गेनाइज्ड मॉल से लेते हैं, सुपरमार्केट से लेते हैं, हाइपर मार्केट से लेते हैं, स्पेशलिटी स्टोर से, कन्वीनियंस स्टोर से, इस टाइप के डिफरेंट रिटेल स्टोर सेटअप्स हैं, वहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। अब इसके अंदर चाल चलन लोगों का जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है पिछले कुछ सालों के अंदर। लोगों के पास अगर कम इनकम हो रही है तो भैया वो ट्रेडिशनल रिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं, और अगर इनकम बढ़ रही है, खर्च करने वाला पैसा अगर बढ़ रहा है, तो लोग मॉडर्न रिटेलिंग की तरफ, अपनी सोफिस्टिकेशन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, मॉडर्न रिटेलिंग को चूज़ कर रहे हैं। सो इंडियन रिटेल सेक्टर ने विटनेस किया है कि एक अनप्रेसिडेंट ग्रोथ उनको पिछले कुछ सालों के अंदर दिखी है। इवन दो मॉडर्न ट्रेड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 15 to 20% पर एनम। ग्रोथ रेट कितना है? 15 से 20% इंक्रीमेंट हर साल देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो ये जो लोअर रिटेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, वहाँ पर भी हमें पेनिट्रेशन देखने के लिए मिलता है। मतलब जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स है ना, वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, राइट, विद द ग्रोइंग शॉपिंग एस्पिरेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर। जो लोग इंडिया के अंदर सामान खरीदना चाह रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप्स के साथ नहीं खरीदना पसंद करते। अगर मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ कि मुझे आपके साथ एक चाय पीनी है, तो हो सकता है कि बहुत कम लोग ही मुझे किसी टपरी की तरफ लेकर जाएं। लोग प्रेफर करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन आजकल मॉडर्न या जो ट्रेंडी स्टोर्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है, राइट, उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हुए हैं लोग। सो इंडियन कंज्यूमर द रिटेल मार्केट विटनेस अ ग्रोइंग काउंट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ मॉडर्न रिटेलिंग के अंदर देखा है। हम इसे दोबारा से बता सकते हैं कि भाई रिटेल मार्केटिंग में कुछ एक वजन आ रहा है। कौन सा वजन आ रहा है, देखते हैं। रिटेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? पिछली क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब पहुंचाया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, क्या की जा रही हैं? एक्टिविटीज़। यस, आप अपना स्पीकर तेज कीजिए। क्या मेरी आवाज़ सभी लोगों को धीरे आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? एक बार प्लीज़ आप लोग रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ओके। ना तो कई बार ये एक इंटरनेट के इशू की वजह से हो जाता है, तो आप एक बार अपने एंड से चेक करेंगे कि सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं, उसके बाद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे रिपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, देखो आप जो सुबह सुबह ब्रेड कंज्यूम करते हो, सबसे पहले आप उठते हैं सुबह, सबसे पहले क्या करते हैं भाई? उठे, एकदम आँख मली और
चल दिए अपने बाथरूम की तरफ जहाँ पे आपका टूथब्रश रखा हुआ है और टूथपेस्ट रखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं, अपना फेस देखा और टूथब्रश किया, राइट, टूथपेस्ट लगा के। ये जो टूथब्रश बना है ना और जो टूथपेस्ट बना है ये आपके घर के पड़ोस में नहीं बना, मेरे भी घर के पड़ोस में नहीं बना, ये बना कहीं और है, बनाया किसी और लोगों ने है और पहुंचकर मेरे पास तक आ रहा है। तो यानी कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी भी प्रोड्यूसर द्वारा बनाई जाती है और कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, उसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सोचो, सबसे पहले किसी ने टूथपेस्ट का फॉर्मूला बनाया होगा, उसको कमर्शलाइज किया होगा, फिर उसको बनाया गया होगा, उसके लिए फैक्ट्रीज लगी होंगी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और बहुत सारे लोग लगे होंगे, तब जाके तो टूथपेस्ट एक डब्बे में पैक होकर आ रहा है। उसके बाद इस जो फिनिश्ड गुड है इसको लाने ले जाने के लिए कि भाई अगर ये महाराष्ट्र में बन रहा है तो दिल्ली तक इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, इसको सप्लाई करना है हमें यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, सब जगह। समझ रहे हैं? उसके बाद सप्लाई होगा, फिर होलसेलर और रिटेलर्स के पास आएगा, तब जाके आप इस सामान को खरीदते हो। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज से होकर गुजरना पड़ता है। यस और नो? गुजरना पड़ेगा कि नहीं, है ना? तो इन सारी एक्टिविटीज को ऑल टुगेदर अगर बोला जाए तो उसको बोलेंगे रिटेल मार्केटिंग। क्या बोला जाएगा? रिटेल मार्केटिंग, राइट? सो रिटेल मार्केटिंग रेफर्स टू द ह्यूमन एक्टिविटी जो किसी भी व्यक्ति की नीड या डिजायर को सेटिस्फाई करता हो थ्रू अ फैसिलिटेटेड ईज्ड एक्सचेंज प्रोसेस। हमने क्या कहा? जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया वही इन्होंने अंग्रेजी में यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रिटेल मार्केटिंग रेफर्स टू द ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड डिजायर थ्रू अ फैसिलिटेटेड ईज्ड एक्सचेंज प्रोसेस। इसी को हम लोग रिटेल मार्केटिंग कहते हैं। और यही तो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को जो आपको चाहिए वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक यानी कि आप तक पहुंचाने के लिए जितनी भी सारी एक्टिविटीज की गई वो सारी एक्टिविटीज हम लोग मार्केटिंग कहेंगे, राइट? नाउ दिस मीन्स while marketing a product or service you aim at satisfying the need and desire of the buyer। हम लोग क्या करते हैं? इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और हम लोग कौन हो जाते हैं? रिटेल कंज्यूमर। सर आप तो सेम पढ़ रहे हो सर, कोई फर्क है क्या? वहां पढ़ रहे हो यहीं बता रहे हो? अच्छा, नहीं नहीं भाई, समझाया भी तो है मैंने। मैं ये दोबारा से बता रहा हूँ कि जो भी मान लेते हैं हम सुबह उठते हैं और हमें ब्रश करना है, अपना मुंह साफ करना है, तो लोग कुछ दातून यूज़ करेंगे, कोई टूथपेस्ट यूज़ करेगा, कोई टूथपेस्ट पाउडर यूज़ करेगा, राइट? हो सकता है ना? क्लीनिंग पाउडर, जो भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है जो हमें यूज़ करना है ना, इसको हम डिज़ायर रखते हैं कि यार काश मेरे पास वो वाला ब्रश होता, कौन सा? इलेक्ट्रिक ब्रश होता मेरे पास। तो ये मैं डिज़ायर रखता हूँ, मैं ऐसी वांट रखता हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आए। तो जब कंपनी बनाएगी तभी तो मेरे पास आएगा। तो जब बनने से लेकर आ रहा है तो जो इसको यूज़ करेगा ना वो होगा कंज्यूमर, राइट? ना चलिए, तो अब क्या करना है? हमें ये तो समझ में आ गया कि जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं, जो रिटेल प्रोडक्ट को यूज करे उसे रिटेल कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, चलिए। इन ऑर्डर टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ स्ट्रैटेजी इन रिटेलिंग, अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं ये सामान कब, कैसे, कहाँ, कितने रुपए में कितने लोगों तक पहुंचाऊं, तो मुझे सबसे पहले समझना होगा कि लोग क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, लोग कितना पैसा पे कर पाएंगे, कितने दिनों में उनके पास पहुंच जाना चाहिए, किस कंडीशन में उनके पास पहुंचना चाहिए। यस और नो? अगर मुझे लोगों के प्रेफरेंस पता लग जाए कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कितने रुपए वो लोग दे पाएंगे, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, कितने कितने दिन में खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, कल्चरल एस्पेक्ट कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मुझे पता हो तब मैं बहुत अच्छे से कोई भी प्रोडक्ट जो आप लोगों को चाहिए होगा वो आपके लिए बना दूंगा। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं ये नहीं बना पाऊंगा। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर है ना उसके बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? सो वी स्टार्ट दिस यूनिट बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की जरूरत क्यों है।
तो मैंने, अगर आप थोड़ी देर पहले बताया कि किसी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, रिटेल मार्केटिंग। अब ये प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर तक पहुंचे और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, ठीक है। बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारी आपकी जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो हम अगर चाहें कि ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म की जाए, जिससे सारे लोगों की मेहनत पे चार चांद लग जाए, तो हमें सबसे पहले लोगों को समझना होगा। फर्स्ट, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड प्रोफाइल टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, कंजम्पशन पैटर्न, प्रोसेस ऑफ बाइंग, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कल्चरल एस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें किसकी? बायर की, जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा। इससे हमें पता लगता है कि उस कंज्यूमर की एबिलिटी क्या है, वो क्या खरीद सकता है, और इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, और हम कस्टमर सेंटर्ड या कंज्यूमर सेंटर्ड अप्रोच लगाकर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। आप लोग याद कीजिए, कुछ दिनों पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था ना ऐसा कि व्हील की सफ़ेदी अब रखे आपके हाथों को चमकदार और कपड़ों को खुशबूदार, ऐसा कुछ। दो शब्दों का यूज किया गया था, हाथों को मुलायम और कपड़ों को चमकदार। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर कपड़े महिलाएं हाथ से धोती हैं, होता है ना? यस। व्हील, रिन, ये सारे लोग अपना एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि कैसे हाथ मुलायम रहता है, ठीक है, और कपड़े भी साफ हो जाते हैं, राइट। इस वाली स्ट्रैटेजी की वजह से लोग ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में टाइड जो है वो सर्फ एक्सेल जो है वो इंडिया के अंदर फेल हो रहा था। पीएनजी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सर्फ एक्सेल पूरे के पूरे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बहुत एकदम स्टार प्रोडक्ट है उनका, बट इंडिया के अंदर नहीं चल रहा। क्योंकि सर्फ एक्सेल को जब उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने मशीन दिखाई, जो कि हमारे पास तो थी नहीं, हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सब जगह सब लोग मशीन से कपड़े नहीं धोते। आप समझ रहे हैं हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या खरीद पाएगा, कितने रुपए दे पाएगा, कब खरीदेगा, कैसी कंडीशंस होंगी, सारी चीज़ें, राइट नाउ। सो जब हमें ये पता लग जाएगा कि व्हाट आर कस्टमर वांट्स, तो फाइनली हम लोग ये समझा पाएंगे, हम लोग ये बना पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विसेज इनके लिए डिज़ाइन करनी है और किस किस कंडीशन के अंदर डिज़ाइन करनी है, राइट। एंड दिस इज फॉलोड बाय डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, इसको एग्जामिन करेंगे और कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को समझेंगे। फाइनली हम इस चैप्टर के अंदर आगे बात करेंगे सिचुएशनल वेरिएबल्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। इसके बाद कंज्यूमर्स इमेज ऑफ रिटेल स्टोर, यानी कि कस्टमर अपने रिटेल स्टोर की इमेज को कैसे अपने दिमाग में बनाता है कि ये स्टोर अच्छा है या बुरा है, तो किन बातों के आधार पर वो अच्छा बुरा बनाता है, ठीक है ना, जिससे हमें पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Now let's discuss the first topic of this chapter, which is the meaning of consumer behavior. One thing that is common in all the consumer, that in fact everybody in this world is a consumer. सब कंज्यूमर्स में एक अच्छी बात और एक कॉमन बात क्या है कि सारे लोग कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम करते हैं? अब भैया यही तो सवाल है, यही तो पूरे चैप्टर का असली मतलब है कि क्या कंज्यूम करते हैं, ये हमें पता लगाना है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। किसी ने मुझे मूवी की टिकट दी, मैं जाके मूवी देख आया, जो मूवी से मिलने वाला मज़ा था वो मैंने लिया, समझ रहे हैं, तो वो सर्विस मैंने कंज्यूम करी। किसी ने मुझे प्रोडक्ट बाय करने के लिए कोई कूपन दे दिया कि भाई 50% ऑफ मिलेगा आपको इस वाले स्टोर के अंदर, तो मैंने वो कूपन लिया, जाकर उस सर्विस को अवेल कर लिया, यूज़ कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा एक बात और, क्या जिस तरह की चाय मुझे पसंद होगी, जिस कलर के कपड़े मुझे पसंद होंगे, जिन जगहों पे मैं जाना पसंद करता हूँ, क्या सभी लोगों को वो सारी जगहें, वो सारी चीज़ें पसंद होंगी वैसे ही कंडीशंस के अंदर? ऐसा ज़रूरी है क्या? राइट, वी ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट्स। हम सब लोगों के अलग अलग टेस्ट हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट, लाइक, डिसलाइक्स, और हम लोग अलग अलग तरीके का बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं।
राइट? जैसा हमारा कल्चर होता है, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिन कंडीशंस के अंदर हुई है, उन कंडीशंस के बिहाफ पर हम लोग अपना बिहेवियर पैटर्न शो करते हैं और उसके हिसाब से हम सामान खरीदते हैं, राइट? वी मे प्रेफर टू यूज लोकल टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, शैम्पू, राइट, वाइल योर स्पाउस मे प्रेफर ब्रांडेड टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू। ठीक है, जैसे अगर लड़कों के लिए बोल दिया जाए तो भाई बॉयज वट डू दे वांट, लाइक अगर उनको नहाने जाना है तो उनको बस शावर जेल चाहिए या साबुन चाहिए, दे यूज दैट ऑन फेस, हैंड, हेयर्स एज वेल समटाइम्स, राइट? है ना? ना तो होता क्या है कि लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, और इसी तरीके से हम लोगों का सर्टेन सेट ऑफ प्रेफरेंसेस रहता है कि मुझे कौन से कपड़े पसंद हैं, कौन से खाना पसंद है, कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, कैसी मैगजीन, कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मैं पसंद करता हूँ, क्या मुझे गाना पसंद है, क्या मुझे पेंटिंग करना पसंद है, क्या मुझे बाहर घूमना पसंद है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। टाइप ऑफ सेविंग्स एंड द स्टोर्स जहाँ पे हम लोग शॉप करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ टू व्हीलर हो सकता है कि बहुत सारे ब्रांड के स्कूटर आते हैं, बहुत सारे ब्रांड की बाइक्स आती हैं, तो हो सकता है कि आपका एक दोस्त जो है वो यामाहा की बाइक पसंद करता हो और आप हीरो होंडा की बाइक पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप कावासाकी, अच्छा वो भी यामाहा की है सर, देखो ब्रांड भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मान लेते हैं आपको BMW बाइक पसंद है और आपके दोस्त को कावासाकी निंजा, राइट? सो वैसे डिस्क्लेमर गाइज, वी शुड नॉट use and advertise any kind of tobacco product, but here is the case। तो हम लोग यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो सिमिलरली टेक द केस ऑफ स्मोकर्स। कुछ लोगों को क्या सिगार पसंद होती होगी, सम प्रेफर बीडीज, सम अदर लाइक सिगरेट्स। आई डोंट नो व्हाई इट इज हियर, बट इट इज हियर जस्ट फॉर द केस ऑफ रेफरेंस। अच्छा रेफरेंस दे सकते थे, खैर कोई बात नहीं। Now, thus each consumer is unique and this uniqueness is reflected in the consumption pattern। हर एक व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल यूनिक है और जो वो सामान और सर्विसेज यूज़ करता होगा हर एक व्यक्ति की अलग अलग है, और इसी कंजम्पशन पैटर्न को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं और हमें इसको क्या करना है, स्टडी करना है। सो द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर प्रोवाइड्स अस विद रीजंस व्हाई कंज्यूमर डिफर फ्रॉम वन अनदर, और उनके जो यूज़ हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के वो क्यों डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। अगर हमें ये पता चल जाए कि बिहेवियर पैटर्न कैसा कैसा है, सो हम बहुत अच्छे से अपनी जो रिटेल स्ट्रैटेजी हैं उनको फॉर्म कर पाएंगे, बना पाएंगे कि कलर कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, कितने लोगों को ये बेचना है, नहीं बेचना है, राइट? नाउ सो वी नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैप कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट फॉलोज नो फिक्स्ड एंड स्टडी पैटर्न। कौन सा प्रोडक्ट, why do we buy, right, how often, where, how do we buy are the issues which are dealt within the discipline of consumer behavior। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ सो व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन अ नटशेल? कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज दोज एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल और कंज्यूमर्स which is directly involved in obtaining, using and disposing of economic goods and services, including the decision process that precedes the and determines the act। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या? ऐसे सारे एक्ट या एक्टिविटीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने में, यूज़ करने में या उसे डिस्पोज करने में की जाती हों, इंक्लूडिंग द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सारे के सारे एक्ट को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की। भाई थोड़ी देर पहले हमने ये बताया, अगर मुझे पता लग जाए कि किसको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है तो मैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को उन लोगों तक बहुत इफेक्टिवली पहुंचा पाऊंगा। अगर कंपनीज़ को पता हो कि किस साइज़ का मोबाइल फ़ोन बेचना है, उसके अंदर कौन कौन सी बैटरी होनी, कितनी बैटरी होनी चाहिए, कितना मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, कितने रुपए का बेचना चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही डिवाइस बनाएंगे और सबको बेच देंगे, यस और नो, है ना? बट पीपल डिफर इन कंजम्पशन पैटर्न।
किसी को ज़्यादा बैटरी चाहिए, किसी को स्लिम मोबाइल चाहिए, किसी को ज़्यादा अच्छी स्क्रीन चाहिए, किसी को ज़्यादा अच्छा कैमरा चाहिए, राइट। एंड किसी को बहुत बेसिक चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा एडवांस चाहिए, है ना। इन सभी के बिहाफ पर जो कंपनीज हैं वो आप सब लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, स्पेशली फॉर गेमर्स, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो एक बढ़िया मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिससे कंज्यूमर तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, बेस्ट पॉसिबल मिक्स पहुंचाया जा सके, जिससे टारगेट कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सकेगा, उसके लिए हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको फिल्टर आउट करते हैं कि उनको क्या चाहिए, राइट। साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जो हमें बढ़िया इंसाइट्स दे पाते हैं अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। साथ के साथ सोशल क्लास कस्टमर कौन सी सोशल क्लास से बिलोंग करता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, राइट। डेमोग्राफिक्स, कितनी एज है, कितनी क्या एजुकेशन लेवल है, ठीक है, कौन से एरियाज़ में रहते हैं, उनकी सैलरी कैसी है, इन सब के पैटर्न पे भी हम लोग बता पाएंगे कि लोगों को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि उनका सेगमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। Although it is still important, need to be combined for the meaning of retail marketing analysis. गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारे लोग अपने यूनिक प्रॉब्लम्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को इन डेप्थ इन सारे के सारे एनालिसिस के साथ जो है स्टडी करते हैं और लोगों को जो प्रॉब्लम से छुटकारा देने की पूरी कोशिश करते हैं। सो आइए सबसे पहले ये डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि बायर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है। आपको यहाँ पर एक छोटी सी महिला दिख रही है, इसके हाथ में वाटर बॉटल है। क्या है? वाटर बॉटल। शी बॉट दिस वाटर बॉटल। इसने ये वाटर बॉटल बाय किया और जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को बाय करता है देन ही और शी इज बायर। क्या हो जाते हैं? वो बायर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये महिला खुद ही इसको कंज्यूम कर ले, इस वाटर को ड्रिंक भी कर ले, तो ये क्या हो जाएगी? साथ के साथ कंज्यूमर भी हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने क्या किया, बर्गर खरीदा और खा लिया, ठीक है। आप में से क्या किया? आप सारे लोगों ने, आदित्य ने, ठीक है, मुकुंद ने, नुसरत ने और यश ने, प्रवीण ने, ठीक है, खुशी ने, आप लोगों ने क्या किया? बर्गर खरीदा और खा लिया। तो आपने बाय भी किया और कंज्यूम भी किया। यू आर बायर एंड कंज्यूमर। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने ये बर्गर खरीदा और अपने पेरेंट्स के लिए ले गए और उनको कहा कि भाई ये आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आज, तो क्या हो गया? बायर आप हुए और कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करेगा। दिस इज जस्ट लाइक दैट। बस इतना ही है बायर और कंज्यूमर में डिफरेंस। जो पैसे देकर सामान को खरीदेगा वो बायर है और जो सामान को कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर है। देखने में कितनी छोटी सी बात लग रही है, नहीं है ना? पर क्या ये बात यहीं खत्म हो जाती है? तो हम आखिर इसे इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना के स्टडी कर क्यों रहे हैं? समझो एक बात को, जब आप कोई भी सामान खरीदते हो और आप किसी और के लिए खरीद रहे हो तब आप अपनी जेब देखते हो कि यार खरीदना तो किसी और के लिए, तो थोड़े कम पैसे वाला खरीद लेते हैं ना। लेकिन जब आप अपने लिए खरीदते हो तो आप अपने लिए बेस्ट कंफर्टेबल प्रोडक्ट खरीदते हो, यस और नो? क्योंकि आपको खुद यूज करना है। होता है ऐसा, राइट? मान लेते हैं आपके किसी दोस्त ने कहा कि जाओ ना यार मेरे लिए ना 50 रुपीज लो और मेरे लिए एक नोटबुक खरीद के ले आना। तो आप क्या करोगे? शॉप पे जाओगे, पूछोगे भाई 50 वाली नोटबुक दे दो और ले आओ वापस। तो आपने पैसे दिए, उसने नोटबुक दे दी, आपने खरीद ली। ये आपने किसी और के लिए बाय किया है। लेकिन जब आप अपने लिए बाय करने जाओगे ना तो वहां पे देखोगे इसमें पेजेस कितने ज़्यादा हैं। अच्छा, इसका तो गत्ता खराब हो रखा है, इसके साथ तो आप पेन भी नहीं दे रहे हो, कुछ कम करो भैया, 50 का नहीं लेंगे हम, 45 रुपये लो, 40 रुपये लो। समझ रहे हैं आप, है ना? बट क्या ये बात यहीं तक सीमित रहती है? इज दिस लिमिटेड टू दैट ओनली? नहीं। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है तो वो बायर और कंज्यूमर, उसको दोनों को टारगेट करना होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल, जो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा,
ठीक है, दिवाली आती है तो बोलते हैं, पहले हम लोग मिठाई खिलाते थे ना एक दूसरे को, आजकल बोलते हैं कि दिवाली खुशियों का त्यौहार, कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, हम लोग क्या हो गया भाई, कोई क्रिकेट मैच जीत गए इंडिया, तो त्यौहार का मौसम, आइए कुछ मीठा हो जाए। समझ रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा फैमिली पैक लिखा रहता है उसके ऊपर, जो खरीद रहा होता है उसको लगता है यार कितना बड़ा पैक है, लेकिन जो उसको खोलकर खाएगा ना वो बोलेगा यार इसके अंदर तो नट्स एंड फ्रूट वाला है ही नहीं, इसके अंदर तो वो जो है वेफर वाली चॉकलेट तो है ही नहीं। अगर मैं होता तो ये फैमिली पैक नहीं खरीदता, मैं तो छोटे छोटे अलग अलग खरीदता अगर मेरे को खाना होता तो। यस और नो? राइट? यस। इसी वजह से बीइंग अ रिटेल स्टूडेंट वी नीड टू नो दैट दिस इज नॉट ओनली अबाउट द पॉइंट ऑफ बाइंग एंड कंज्यूमिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द परसेप्शन ऑफ द बोथ, दैट हु इज बाइंग, इट इज द बायर और इट इज द कंज्यूमर इटसेल्फ हु इज बायर नाउ। तो आपको जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो तो आपको दोनों का ख्याल रखना है, बायर और कंज्यूमर दोनों का। आई होप आपको अभी तक के सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। यस एवरीवन, आर यू गाइज गेटिंग दिस ऑल? पक्का? अभी तक कोई डाउट? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, आप तो बस पढ़ाए जा रहे हो। हाँ भविका, रौनक, मैं रेंडमली कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, बाकी लोगों नाराज मत हो जाना मुझसे। गणेश, सिंजिया, श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। कभी आपने आपका दोस्त देखा है वो वाला, अरे भाई ये वाला अच्छा लग रहा है खरीद लेना, ठीक है, आप कोई शर्ट खरीदने जाते हो, बोल रहे हो अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, एंड ही और शी इज लाइक हाँ भाई मस्त लग रहा है खरीद ले। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पहला फैक्टर जो आपके कंजम्पशन बिहेवियर को चेंज कर रहा है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, ठीक है, मतलब आप जो सामान खरीदने जा रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आप उस सामान के खरीदने वाले डिसीजन को चेंज कर सकते हो, राइट? है ना? सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके हिसाब से आप अपना कंज्यूमर बिहेवियर शो करते हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये डिफरेंट कंडीशंस में भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय अ होस्ट ऑफ वेरिएबल्स रेंजिंग फ्रॉम पर्सनल मोटिवेशन, आपकी ज़रूरत कितनी है, आपका रुझान कैसा है, आप एटीट्यूड। सर नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर इज नॉट एक्सप्लेन, डिड यू? आई एक्सप्लेन्ड इट. It is very important to make your retail strategy according to the consumer behavior. अगर मैंने if I didn't know that what customer wants, how they will consume and at what condition they will consume, so I will not be in a condition to make any marketing mix for that customer. मैं उस कस्टमर के लिए कोई सामान नहीं बना पाऊंगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो कितना पैसा खर्च करेगा, कहाँ जाएगा, कितने लोगों के साथ खरीदता है, कितना बड़ा पैकेट खरीद सकता है, कौन से कलर उसको अच्छे लगेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें। तो आइए अब हम बात करते हैं, जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों को सोचकर आप अपना डिसीजन बदल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप घर से सोच कर गए हो कि यार फलाना सामान लेंगे और वहाँ जाके जो सेलर होता है वो आपको बोलता है नहीं 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 सर ये तो क्या ही, हाँ आप ये ढिमकाना वाला खरीदो ना सर, मतलब आप प्रोडक्ट ए सोच कर गए थे वो आपको प्रोडक्ट बी दे देता है एट लास्ट मोमेंट। होता है कि नहीं होता? राइट? एंड इट हैपन्स सम टाइम, और कुछ लोगों के साथ तो ऑफन होता रहता है, मतलब ज़्यादातर यही होता रहता है कि आप सोच कर कुछ गए होते हो और वो बेच कुछ और देता है। ठीक है, और कभी कभी होता भी ऐसा है कि अच्छा होता है, अच्छा हुआ उसने आपको बता दिया, लेकिन कभी कभी ये बुरा भी होता है कि यार क्या बेच दिया उसने, मैं जो ले रहा था वही ज़्यादा अच्छा था। नाउ तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आप अपना कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर लेते हो, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स के अंदर आपका आता है भाई नीड, एटीट्यूड, वैल्यूज़। दूसरा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसी पर्सनालिटी शो कराना चाहते हैं।
लोगों को, मतलब भाई देखो बहुत सारी तरीके की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। एक सेल्फ इमेज होती है, सोशल इमेज होती है, रियल इमेज होती है। तो कैसा आप लोग कहाँ किस कंडीशन के लिए खरीद रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, एज, जेंडर, प्रोफेशनल स्टेटस कैसा है आपका, राइट, इन सारी कंडीशंस के हिसाब से। अच्छा और भी कि भाई आप कौन सी फैमिली, अब मान लेते हैं आपके पिताजी, या मान लेते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, आपके आपके घर में जब पेंट हो रहा होता है, घर का दीवार का कलर कैसा रखना है, दीवार का कलर कैसा रखना है, तो क्या पिताजी अपने मनपसंद कलर करवा लेते हैं? माता जी बिना पूछे कुछ करवा लेती हैं घर में कि चलो ये वाला सोफा खरीद लेते हैं, बिना बच्चों से पूछे हुए? नहीं ना, बच्चे जान ले लेंगे। सो इन फैमिली सेटअप व्हाट हैपन्स, लाइक जो पेरेंट्स होते हैं दे आस्क फ्रॉम द लाइक वो अपने बच्चों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, कलीग से पूछते हैं कि यार बेस्ट क्या रहेगा वो बताओ, एंड सोसाइटी एज अ होल। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके परचेज डिसीजन को सच में बदलते हैं। मान लेते हैं आपको बिल्कुल कोई नया लैपटॉप खरीदना होता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मैं ही अपनी बात कर लेता हूँ, आपको क्यों ऐसा बोलूँ। मान लेते हैं मैंने आज से पहले कोई भी लैपटॉप नहीं खरीदा है और मैं एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, बट माई फादर वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू लैपटॉप फॉर मी एंड ही आस्क्ड मी विच लैपटॉप टू बाय, कि भैया कौन सा लैपटॉप खरीद के दूँ तुमको, 9th क्लास की क्लासेस अब ऑनलाइन भी होने वाली हैं, तो बताओ कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो अब मैं क्या सिर्फ इंटरनेट पे जाके देखूंगा, कैसे खरीदूंगा इस लैपटॉप को जो मुझे नया वाला खरीदना होगा? आप लोग सजेशन दो भाई, मैं तो 8th क्लास में हूं, मुझे कैसे पता लगे? मैं तो बस ऐसे सर्च करूंगा न्यू लैपटॉप टू बाय, क्या सच में मुझे पक्का सही दिख जाएगा वहां से? चलो एक आउटपुट तो ये रहा कि भाई मैं इंटरनेट से देख लूंगा, बताते रहो आप लोग, बाकी लोग। ठीक है, दूसरा स्टोर पे जा सकता हूं, तीसरा ये वाला आइडिया थोड़ा सही लग रहा है, हाँ। तीसरा और चौथा बताते रहो। संतोष यार तुम नहीं बता रहे हो, एलजे गेमिंग आपका नाम क्या है? यस, हर्ष, गुंजन, गणेश, आशुतोष, अशोक, तुम लोग शांत क्यों भाई? आंसर देने पे पैसे मिलते हैं, पर कब कब क्रेडिट होंगे बताऊंगा नहीं। सुनो, ये बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आंसर दो। हाँ, तो अगर मान लेते हैं कि इंटरनेट सॉरी मुझे कोई लैपटॉप खरीदना है, तो मुझे सजेशन कहां से लेना चाहिए? इंटरनेट से, स्टोर से, फ्रेंड से, और किससे? यस ऑलरेडी अ यूजर, ठीक है। तो मैं इन सारी जगह से अपना जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, राइट, और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद मैं बाय करूंगा, ठीक है। अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन काफी रहेगी क्या? हो सकता है जो यूजर हो वो बोल रहा है कि 50,000 वाला लैपटॉप खरीदो वरना तो लैपटॉप खरीदना ही बेकार है, ठीक है। बट क्या मेरे पिताजी मुझे 50,000 का लैपटॉप दिला पाएंगे? दिस इज ऑल्सो अ केस। मैं किस यूज के लिए खरीद रहा हूं, ठीक है, सिर्फ कस्टमर के ऊपर भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर, कि जो आपको हो सकता है कि मान लेते हैं आपने सब कुछ चूज कर लिया, फिर जो लैपटॉप आपको खरीदना है वो आपके एरिया में मिलता ही ना हो, ठीक है, आपको ऑनलाइन खरीदना और आपको ऑनलाइन पे भी भरोसा ना हो, राइट, यस। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग योर कंज्यूमर बिहेवियर इन रियल केस, और ये ऐसा ही होता है। दिस इज व्हाट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस योर कंज्यूमर बिहेवियर। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। आइए इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहले इनको 4 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से हैं भाई? साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। द स्टार्टिंग पॉइंट इन परचेज डिसीजन प्रोसेस इज रिकॉग्निशन और अ फेल्ट नीड। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है, और इससे जब ये नीड पूरी नहीं होती तो आप उस अनसेटिस्फाइड नीड को मोटिव बना लेते हैं। समझ रहे हैं? आपके पास एक नीड आई है, उस नीड को अगर आपने जल्दी फुलफिल नहीं किया देन दैट नीड विल बिकम योर मोटिव और द मोटिवेशन, ओके ना। तो ऐसे ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको
जो है एक फोर्स लगाएंगे इंटरनली आपके दिमाग की तरफ कि भैया ये सामान खरीदा क्यों नहीं, आपको तो इसकी ज़रूरत है, ठीक है। वो एक इनर स्टेट आपकी क्रिएट हो जाएगी कि ये सामान आपको खरीदना है, आपको ये नीड फुलफिल करनी है। ओके, तो सबसे पहला है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे के सारे इनर एस्पेक्ट को फुलफिल करने वाले फैक्टर्स होते हैं। दूसरा है मोटिवेशन, ए हेल्दी पर्सन इज प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय हिज और हर नीड टू डेवलप एंड एक्चुअलाइज fullest potentialities and capacities, right? Next is perception. What do you think about the product or the service provider or the product distributor or seller? क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? Perception is a hypothetical image. Perception क्या है? एक दिमाग की मनगढ़ंत इमेज है जो आपने उस प्रोडक्ट, सर्विस, उसके यूज के बारे में बना रखी है। मान लेते हैं मैं आप लोगों को, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को परसेप्शन, वैसे तो ये जो परसेप्शन मैं अभी बताने वाला हूँ एग्जांपल के लिए, वो हो सकता है कि रियल भी हो। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि चाइना का एक मोबाइल फ़ोन ले लो मस्त चलेगा, या फिर कोरिया का मोबाइल फ़ोन ले लो मस्त चलेगा। अब आप बताओ कि आपका परसेप्शन पॉजिटिव किस तरफ है, चाइना की तरफ या कोरिया की तरफ? कोरिया के लिए आपको चाइनीज़ मोबाइल खरीदना है या कोरियन मोबाइल खरीदना है, तो ज्यादा अच्छा माल किसका होगा? चलो जापान और चाइना ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब तो सर क्लियर कट कंपटीशन बता दिया अब तो आपने, हैं जापान और चाइना। तो जापान की तरफ आपका ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन है। ये जो आप मन में सोच रहे हैं ना, अभी आपने प्रोडक्ट अपने हाथ में देखा नहीं है, पहले ही आप जो मन में परसेप्शन बनाने लगे हैं, जो हाइपोथेटिकल इमेज आपके मन में आ रही है इन दोनों नाम को सुनकर, वो क्या है? परसेप्शन है। परसेप्शन मीन्स दैट ईच पर्सन एट्रीब्यूट्स टू इनकमिंग स्टिमुलाई रिसीव्ड थ्रू 5 सेंसेस। नाम सुनकर ही, अगर मान लेते मैं आपको नाम नहीं बताता, ठीक है, आपको नाम बिना बताए आपको एक मोबाइल फोन दिया मैंने और आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कंडीशन मान लेते हैं भाई ऐसी, ठीक है, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। एक मोबाइल फ़ोन थोड़ा हैवी फील हो रहा है, पतला सा है, बहुत एकदम स्लीक सा है, अच्छा सा, ऐसा आपको फील हो रहा है टच करके। दूसरा वाला हल्का सा है और उसको ऐसे प्रेस करो तो बीच में से दब भी रहा है, राइट? अब आप बताओ कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा होगा आपको? बिना अभी आंख नहीं खोली आपने, अभी भी वही जो हैवी लग रहा है, स्लीक सा है, पतला सा है, मेटालिक है, राइट, ठोस सा लग रहा है। दिस इज व्हाट परसेप्शन इज। परसेप्शन is a hypothetical image which is made by your senses. Okay, now इसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स वो वाला नहीं जो आप लोग दिखा रहे हो, एटीट्यूड किंग, हाँ नहीं वो नहीं, ठीक है। हम बात करें रुझान की, ठीक है, इंक्लाइनमेंट, आपका रुझान कैसा है, झुकाव कैसा है, इंक्लाइंड कितने हो किसी चीज़ की तरफ, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवैल्यूएशंस, आपकी तरफ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो वो आपके फेवर में ज़्यादा आ रही है क्या? अगर ज़्यादा फेवर में आ रही है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाएगा, और अगर आपके फेवर में नहीं आ रही तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव होता चला जाएगा, राइट? इफ़ ए कस्टमर फील्स दैट द स्टोर इज एक्सपेंसिव, तो वो अपना एटीट्यूड नेगेटिव करने लग जाता है, क्योंकि वो अनफेवरेबल इवैल्यूएशंस होने लग जाती हैं उसके लिए। सोचो ना, आप जेब में कम पैसे लेकर गए हो, मान लेते भाई मेरी कंडीशंस तो ऐसी है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक स्टोर में मैं गया और मुझे लग रहा है कि यार ये स्टोर बड़ा एक्सपेंसिव है, गलती से आ गया मैं तो यहाँ फंस गया भाई आज। तो पहले चुपचाप पानी पीते हैं फ्री में, फिर एक बार रेट लिस्ट देखेंगे, और अगर रेट लिस्ट में हमारे हिसाब का पैसा मिला तब तो फेवरेबल कंडीशन है, फिर तो एटीट्यूड पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन अगर हिसाब का पैसा नहीं बना उसके अंदर तो फिर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी और मेरा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा उस स्टोर के लिए। यस और नो, है ना? नाउ इसके बाद आता है बिहेवियरल ट्रेड्स। बिहेवियरल टेस्ट मीन्स कि आप कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इसके बिहाफ पर भी आप प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। आप वर्काहॉलिक हैं, इम्पल्सिव हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, फ्रेंडलीनेस, एडेप्टेबिलिटी, एम्बिशियस, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, इन सारी चीज़ों से। तो ये सब क्या करते हैं, आपके कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप वर्काहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा काम करना पसंद है आपको, और आप कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि कम
भले ही ज़्यादा पैसे लग जाएं, लेकिन सामान मजबूत आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, बार बार मैं चेंज करने नहीं आऊँगा, राइट, है ना। लेकिन अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्जन, तो आप बोल रहे हैं कि ले लेते हैं, कुछ होगा तो देखा जाएगा, अगली बार फिर आ जाऊंगा, यही तो है स्टोर, राइट। तो ये बिहेवियरल ट्रेट्स भी आपके बाइंग डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करते हैं और अफेक्ट करते हैं उनको। इसके बाद लर्निंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डिस्क्लेमर गाइस, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फॉलो नहीं करनी, सिर्फ सुनना है और ध्यान देना है, ठीक है ना। कहीं आप लोग बोलोगे अच्छा सर बता रहे, देखा क्लास में सर भी बोल रहे थे भाई तू भी खरीद ले, नहीं। मान लेते हैं मेरे एक दोस्त ने नॉन फंजिबल टोकन खरीदा, NFT। अरे NFT आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं आ गया, क्रिप्टो करेंसी गाइस, ठीक है। चलो बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। ऐसे ही होता ना साइन बिटकॉइन का, हाँ चलो कुछ ऐसा ही होता होगा, जो भी है। सुनना कि भाई बिटकॉइन में ना पैसे लगाओ और पैसा आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे एक दोस्त ने, मान लेते हैं 2015 के अंदर उसने बिटकॉइन खरीदा था 1 लाख रुपए का, और आज उसका बिटकॉइन है 10 लाख रुपए का, ठीक है। 2015 में खरीदा था 1 लाख का, और 2020 में मान लेते हैं, या सॉरी 2023 में, ठीक है, 2023-24 में कितना है, 10 लाख है। कितना है, 10 लाख है। तो यार अरे अच्छा, और हमने क्या किया, ये मेरे फ्रेंड का डेटा है, मेरा नहीं है, मेरा फ्रेंड जिसका नाम एलेक्स है। मेरे को इस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मेरे को नहीं पता था बिटकॉइन किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, क्रिप्टो क्या होता है, कुछ किस चिड़िया का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे मुझे एलेक्स की कहानी पता लगी, अब मेरे पास एक नीड जनरेट हो गई गाइस कि मैं भी पैसा लगाऊंगा। और ये जो नीड है ना, ये लर्न्ड नीड है, सीखी हुई जरूरत है ये, कि अगर उसके पैसे इतने हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, मैं भी लगाऊंगा। 2024 में मैं अपने पैसे लगा दूंगा और मैं वेट करूंगा 7 साल का कि 2030 में कितने पैसे हो जाएंगे मेरे पास। यस और नो। ये क्या है, लर्निंग है। पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हमारा जो बाइंग बिहेवियर है हमारी लर्निंग नीड के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। मान लेते हैं आप एक ट्रेड शो में विजिट करने गए, दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी प्रमोशनल पर्पज से नहीं थी, मैं बिटकॉइन को प्रमोट नहीं कर रहा था, दिस वाज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ओनली, राइट। नाउ लर्निंग के अंदर मान लेते हैं कि आप किसी ट्रेड शो में गए, ट्रेड फेयर में गए, मान लेते हैं प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में गए, और वहां पर क्या हो रहा है कि एक तरीके की आयरन है ना, और वो आयरन बहुत छोटा सा आयरन है, बैटरी लगता है उसके अंदर, कपड़े प्रेस करने वाला आयरन, ठीक है। तो बैटरी लगती है, बैटरी ऑपरेटेड है, छोटा सा है, और हैंडल टाइप है, ऐसे रॉड टाइप, यहां से पकड़ो और इसको कपड़ों पर घुमा दो, आपका कपड़ा आयरन हो जाएगा। इससे पहले आपने ये चीज देखी थी, नहीं देखी, ये आपने सीख लिया। सीखने के बाद आपकी एक जरूरत पैदा हुई जो पहले नहीं थी। तो लर्निंग के बिहाफ पर भी आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो जाता है। अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो उसके बिहाफ पर आप अपनी जो अगली परचेज है वैसी बनाना चाहेंगे। इसीलिए कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोर के लोग हैं वो बोलते हैं सर आप और स्टोर घूमो ना, आपको पता लग जाएगा क्या सामान कहाँ रखा है, तो आप अगली बार आके खरीदोगे। अभी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हमने जो सामान पहले किसी स्टोर में देखा होता है अगली बार हम वहीं जाते हैं, है ना। इसी वजह से रिटेलर्स आपको क्या बोलते हैं कि सर आपने खरीदना नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप देख तो लो एक बार कि कैसा है क्या है। अब मैं नहीं बोल रहा आपने खरीदना नहीं खरीदना, वो आपकी मर्जी, वो आपको सिखा रहे होते हैं ताकि बाद में ये लर्निंग आपके अंदर बैठ जाए और अगली बार अगर आपको वो सामान खरीदना हो तो आप आसानी से उस सामान या सर्विस को खरीद लें। आई होप आपको ये अभी तक सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। यस और नो एवरीवन, राइट। चलिए नाउ, so guys that's all for this session, just wait for a moment.